अब आपको बताते हैं ज्ञानवापी को लेकर ये विवाद इतना क्यों गहरा है। किस दलील के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। तो आपको ज्ञानवापी का इतिहास बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अब आप ज्ञानवापी का करीब 2 सदी पुराने स्केच देखिए। ज्ञानवापी का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की दीवार अब भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्से में खड़ी दिखती है। हमारे पास सभी एंगल के फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो पूरब से ले लीजिए, पूरब इनका फ्रंट है, पश्चिम हमारा फ्रंट था और पश्चिम से ही तोड़ा गया था। पश्चिम की दिशा में लगभग 30 फीट इन्होंने तोड़ा, पूरब की तरफ में इन्होंने लगभग 15-20 फीट तोड़ करके, और आगे जो दलान बनी थी 125 गुणे 35 का, ये हमारे 10वीं शताब्दी से कम 3 बार तोड़ा गया। चौथी बार तोड़ा गया 1669 में। तब से अभी हिंदू समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तोड़े और मैं मान लिया कि ये आपका है। वो सदैव संघर्ष करता रहा। 10वीं शताब्दी जब तोड़ा गया, समय आने पर हिंदू समाज ने उसका जीर्णोद्धार किया और सतत लगा रहा, जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करता रहा। काशी के हिंदू मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसी मस्जिद के तहखाने को काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह भी माना जाता है। अब आप ज्ञानवापी का एक नक्शा देखिए। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। यह नक्शा 1832 में तैयार किया गया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इस नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन को गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी में लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्युपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद। यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्सों को दर्शाती है। हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी यह सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर के घंटे और फूल मालाओं की आकृतियां अब भी हैं। इस पुरानी तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर की टूटी हुई दीवार में घंटी और फूल मालाएं साफ दिख रही हैं। ये सब अब भी हूबहू सुरक्षित हैं। इसी दीवार के पास श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अगर वो पत्थर हटाए जाएंगे, पत्थरों पे तो अवशेष पहले ही दिख रहे हैं, क्योंकि 300-400 सालों से पत्थर पड़े हुए हैं। व्यास जी भी सफाई तो कोई करते नहीं थे, उनके पास ताली रहती थी। वहाँ हमारे टूटे फूटे विग्रह देवतान के और जो है टूटे फूटे शिवलिंग पत्थरों में पड़े हुए हैं और निकाल लिया जाए। अगर शिवलिंग और विग्रह मिलते और पत्थरों की वो कलाकृतियाँ मिलती हैं जो पत्थर वहाँ रखे गए हैं, तो आप किस आधार पर कहेंगे कि ये पत्थर कहाँ के हैं? हमारे वही सबूत हैं। क्या ये तहखाने में है? तहखाने में है, क्योंकि सारे पत्थर तो तहखाने में हैं। बाहर तो सब चीज़ें उसको प्लेन और सबूत किए गए हैं, लेकिन जहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता है वहाँ भी बड़े बड़े पत्थर लगा करके एक लाइन में लगाया गया है। जहाँ पूजन होता है उन पत्थरों को पहले जो बेतरतीब पड़े हुए थे अब ठीक से रखे गए हैं। उन पत्थरों पर भी जो कृतियाँ हैं, वो भी अंदर का जो स्ट्रक्चर है जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो पूरे के पूरे 100% मेल खाता है। मंदिर है तो मंदिर के ही अवशेष निकलेंगे, मंदिर की ही कलाकृतियाँ निकलेंगी। जो बाहर हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वही निकलेगा अंदर, और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। टूटे फूटे हमारे देवी देवताओं के तमाम विग्रह निकलेंगे और बहुत सारे वो निकलेंगे जो है उसमें शिवलिंग के टूटे फूटे टुकड़े निकलेंगे, क्योंकि वो उठा करके रख दिया गया सारी चीज़ें। तो जो नीचे पड़ा तहखाने में डाला गया वो सुरक्षित है, संरक्षित है। सदियों पुरानी विरासत का फैसला अब एएसआई और कोर्ट के हवाले है। कानून की निगरानी में विज्ञान की पद्धति से ही पूरे मामले का हल जल्द निकलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।